आवर स्पिरिचुअल और बिलीवर्स लाइफ, हमारे मसीही जीवन और हमारे आत्मिक जीवन का जो नींव यीशु मसीह बन गया है। और हमें इस बात को लास्ट शिक्षा के अंदर में इस बात को देखा था कि हम जो यीशु मसीह के अंतर्गत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 24 वर्ष से हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह को जब हमने अपने अंदर ले लिया है तो कैसे, मेहरबानी से पढ़ें 7 का 24 पढ़ें, क्या कहता है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। बस यहाँ परमेश्वर के वचन में इस बात को देखा, जब नींव हमारी राइट होती है तब किसी प्रकार के भी वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, क्या होता है, हमारा आत्मिक घर स्थिर रहता है, गिर नहीं पाता है। और इसके लिए हमने 2 विशेष बातों के ऊपर देखा था कि क्या वो 2 विशेष बातें हैं जिनके द्वारा हमारा ये आत्मिक घर बना रह सकता है, हमारा आत्मिक घर स्थिर रह सकता है, हमारे आत्मिक घर के अंतर्गत स्थिरता या स्ट्रांगनेस आ सकती है। इसी वचन में हमने 2 विशेष बातों के ऊपर बातचीत की थी, जिनमें पहली बात क्या लिखी गई है, जो वो है वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है, जो वचन को सुनता है। बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए वचन को सुनना, और इसके पश्चात ऐसा लिखा है सुनकर मानता है। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंतर्गत कि हम सुने और माने। हमारे जीवन जब सुनकर मान के हम चलते हैं, हमारा मसीही जीवन की नींव जो है, जिस पे जो घर बन रहा है, वो क्या होगा, स्थिर रहेगा, बना रहेगा, टूटेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उस पर आंधी आए, तूफान आए, मेघ आए, बाढ़ आए, क्या होगा, वो स्थिर रहेगा। और हम इस बात को जानते हैं कि ना केवल मसीह जीवन के घर पर, लेकिन वो मसीह से बाहर भी है तो भी क्या होता है, वो 3 चीज जरूर आती हैं, मेघ, बाढ़ और आंधियां अवश्य आती है। लेकिन अगर हमारी नींव सही है, अर्थात हम वचन को सुन रहे हैं और वचन को मान रहे, क्या होंगे, हम स्थिर रह पाएंगे। अगली बात को हम आज सेकंड स्टेप के ऊपर हम बातचीत करेंगे, मसीही जीवन जो हमारा कह रहे हम क्रिश्चियन लाइफ, या यूँ कह सकते हैं हमारा विश्वासी जीवन, बिलीवर्स जो लाइफ है, ये कैसे बढ़ोतरी को प्राप्त करेगा। इस बढ़ोतरी के लिए नींव हमारी सही होनी चाहिए। आपकी नींव सही है, आपकी नींव कौन है, यीशु मसीह है। अब हमारे ये है, इसमें कैसे बढ़ोतरी आएगी, कैसे इसके अंतर्गत ग्रोथ होगा, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन में ग्रोथ जो है, बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। बढ़ोतरी नहीं है, उसके कई कारण हैं। यदि आज हम संसार में देखें तो कौन नहीं बढ़ता है, कौन नहीं बढ़ता है, किसमें ग्रो नहीं होता है, तो हम कुछ एक बातों को देख सकते हैं। नंबर 1, पहला जो निर्जीव है। निर्जीव जानते जी, निर्जीव क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं है, नो लाइफ। जिसमें जीवन नहीं है वो क्या होता है, वो कभी बढ़ नहीं सकता। जैसे पत्थर है ना, और भी चीज़ें हम बता सकते हैं जिसमें क्या जीव नहीं, वो क्या होगा, वो कभी भी जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव जो होगा वो कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी बात, जिसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, अगर वो सजीव है, यानी उसमें जीवन तो है लेकिन उसमें क्या कुछ ना कुछ कमी है, तो भी वो नहीं बढ़ पाएगा। तीसरी बात, जो बढ़ोतरी नहीं होने कारण है सही भोजन, जिसमें कह सकते हैं खाद या पानी नहीं मिल रहा है ना। पेड़ के बारे में देखो, उसे खाद पानी नहीं मिल रहा है। हमारे मसीह जीवन में भी हमारा सही भोजन नहीं मिल रहा है, हम बढ़ नहीं पाएंगे। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात, जो नहीं बढ़ पाते हैं, कोई भी जैसे व्यक्ति की बात करें नहीं बढ़ पाता है, उसका कारण क्या होता है, बीमारी, यानी कि बीमार है। तो ये 4 ऐसी बातें हैं जिनके कारण से बढ़ोतरी नहीं होती है। या तो निर्जीव है, या उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई कमी है, उसका सही भोजन उसका नहीं है, या उसकी लाइफ के अंतर्गत कोई बीमारी है। ये 4 कारण है जिनकी वजह से बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। और आज आपसे हम कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में, इस बारे में सोचना है। आज आप बढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं बढ़ रहे हैं, थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप के बारे में विचार करें। यदि बढ़ोतरी नहीं आ रही है तो इस बारे में सोचें,
विचार करें कि बढ़ोतरी नहीं आ रही तो कारण क्या है। तो पहले कारण के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस बढ़ोतरी नहीं होने के जो अलग अलग जो कारण है उनके अंतर्गत पहला जो कारण है उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। बढ़ोतरी ना होने का कारण क्या है कि वो क्या है, क्या है जी, वो जो हमने पहला पॉइंट लिखा दो क्या है, निर्जीव है, यानी कि उसके अंदर जीवन नहीं है। अब आपको ये देखना है क्या आपके अंदर जीवन है, क्यों जी, हाँ या ना, है या ना, है या नहीं है, आपके अंदर जीवन है। इसका मतलब आपके जीवन है तो आप क्या कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। अब आपको कहना है, ये जानना है आपके अंदर जीवन है। क्यों जीवन है, कैसे आप बता सकते हैं कि आपके अंतर्गत जीवन है। हम जब जीवन की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन के अंदर। क्या आत्मिक रूप से आप जीवित हैं जी। हम जो यहाँ निर्जीव की बात कर रहे हैं तो आत्मिक तौर से मरा कह सकते हैं। तो क्या आप आत्मिक रूप से जीवित हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं जी। प्रभु के यहाँ बैठे हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, और क्या बता सकते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करती है, ठीक है, और है जी, हाँ ठीक है, बोलना, हमें बोलना अच्छी बात है, बोले, इस बोलेंगे तो हम तो, और क्या सोचते हैं, क्यों जी। तो हमें कहें कि हमारे जीवन में आत्मिक जीवन है, इसका क्या प्रूफ है। निकाले एक वचन ताकि आपको समझ में आए। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय निकालें, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 12 वचन को निकालें। 1 जॉन 5:12। हाँ जी, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो क्या है आपका आंसर, जीवन होने का क्या है, जीवन होने का प्रमाण, व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव लाइफ, क्या है, क्या है जी, बोलिए बोलिए, क्या है, क्या कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो आज आप और मैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना किसी रीति से। तो आज आप जीवित हैं, क्यों जीवित हैं, क्योंकि आपके अंदर पुत्र है। पुत्र का मतलब यीशु मसीह है, जीसस इज इन यू। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक वो व्यक्ति जिसमें यीशु नहीं है वो क्या है, निर्जीव है, मरा हुआ है, उसमें जीवन नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है, आपको इस बात को चेक करना है, क्या मेरे अंदर यीशु है, क्या मेरे अंदर यीशु निवास करता है। अगर यीशु आपके अंदर है तो क्या है, इसका मतलब आपके अंदर जीवन है। अगर यीशु नहीं है तो आपके अंदर जीवन नहीं है। इसलिए हमें इस बात को देखना है, हमें हमेशा अलर्ट रहना है, हमें जागृत रहना है कि मेरे अंदर क्या यीशु है, क्या मेरे अंदर यीशु रहता है, क्या यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे अंदर है। हमें इस बात को समझना है। कई बार ऐसा होता है, हम कहते तो हैं हाँ मैं जीवित हूँ, लेकिन यीशु की उपस्थिति हमारे कई लोगों के जीवन में नहीं होती है। इसलिए आपको हमेशा इस बात को चेक करना है। और इस बात का क्या प्रमाण है, यीशु आपके अंदर है। इस बात का प्रमाण ये है, यीशु, ये मात्र बोलने से काम नहीं चलेगा कि मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर जीवन है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आज हम आपसे पूछे क्या यीशु आपके अंदर है, आप सब कहेंगे यस। कल संडे आराधना में यहाँ पर लोग होंगे, बड़ी बड़ी संख्या में लोग होंगे, पूछेंगे यीशु में आपके अंदर है, वो कहेंगे यस। आप जब किसी व्यक्ति के पास जाओ, ज़्यादातर लोग ये कहेंगे यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर पाया जाता। लेकिन प्रमाण क्या है, तो प्रमाण, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण ये है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय मेहरबानी से निकालें। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 एंड 30, 29 और 30 को पढ़ें। 12 का 39 और 30 को पढ़ें, 29 और 30। हाँ जी, हाँ ये मुख्य है। एक ही प्रभु है। हाँ जी, सुने क्या क्या लिखा है, सारे मन, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से
और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आपसे कहना चाहते हैं प्रमाण है, यीशु मसीह आपके अंदर होने का प्रमाण है। वो व्यक्ति जिसके अंदर यीशु मसीह है वो क्या करेगा? अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये उसके जीवन के अंदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सारी बातों के अंदर या इन सारी बातों से बढ़कर वो किसे करेगा? वो परमेश्वर को स्थान देगा। परमेश्वर को क्या करेगा? स्थान देगा। यानी कि वो कहेगा कि मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मेरी बुद्धि के अंतर्गत कोई अच्छी बात ना हो, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। मेरे जीवन के अंदर मैं सारी शक्ति, जो कुछ भी मेरे पास है, ताकत है, मैं उस ताकत में क्या करता हूँ? परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से प्रेम कर इन सारी बातों का मतलब है वो अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों के अंदर और सारी चीज़ों के बीच में सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर को देगा। यानी उसके लिए क्या होगा? परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके लिए उसके मन की बातें, प्राण की बातें, बुद्धि की बातें, शक्ति की बातें, इनसे वो हटाकर क्या करेगा? वो कहेगा इन सारी बातों से बढ़कर मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए। वो सारी बातों को एक तरफ हटाएगा, वो सारी बातों को एक तरफ रखेगा और उसकी लाइफ में जब चुनाव का समय आएगा, जब इलेक्शन का समय आएगा तो क्या करेगा? वो परमेश्वर को और परमेश्वर को ही फर्स्ट स्थान देगा। परमेश्वर वो क्या करेगा? वो परमेश्वर को और परमेश्वर की बात को, जिसे हम कहते हैं वचन को, क्या करेगा? वो पहला स्थान देगा। आपसे कहें ये आपके मेरे जीवन में जब ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब मसीह हमारे अंदर है। यदि लाइफ के अंतर्गत हमारे जब चुनाव का समय आता है, हम परमेश्वर की बात और वचन के अंतर्गत उस दूसरी चीज का चुनाव करते हैं या दूसरी चीज को स्थान देते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर, ऐसा नहीं कि परमेश्वर से आप दूर हट गए, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है या यूं कहे यीशु मसीह की जो उपस्थिति है, जो पहला यूहन्ना 5 के अंतर्गत हमने देखी है, वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है या पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए पौलुस परमेश्वर की आत्मा से भर करके कलीसिया को कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 कुरिन्थियों 13:5 निकालें। क्या कह रहा है? 2 कुरिन्थियों 13:5 पढ़ें। क्या कह रहा है? हाँ जी, सुने क्या कह रहा है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को क्या करो? जांचो। क्या अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का दास पौलुस आत्मा से भर कह रहा है अब अपने आप को परखो, विश्वास पे हो कि नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हमें क्या जांचना है? ये देखना है कि यीशु मसीह हम में है। वो कह रहा अगर इस यीशु मसीह नहीं है, तुम क्या है? तुम जांच में निकम्मे ठहरे। यानी कि तुम्हारे जीवन में यीशु नहीं है तो तुम जांच में क्या है? निकम्मे ठहरे हो। बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे आपको इस बात को समझना है प्यारे परमेश्वर के लोगों। हमें जांचना है, रोज प्रतिदिन मुझे आपको देखना है, क्या मसीह मुझ में है? क्या मसीह मुझसे अलग तो नहीं हो गया? क्या मसीह की उपस्थिति मेरे जीवन में है? हमें ये जांचना है परमेश्वर के लोगों। हम कई बार इसे कैजुअल लेते हैं, साधारण लेते हैं, और इस कारण से क्या होता है, हम जीवन में कई लोग जो हैं उन्हें मालूम नहीं था कब उनके जीवन से यीशु मसीह चला गया है, और वो क्या है, फिर जीवन के अंतर्गत बढ़ोतरी को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि बढ़ोतरी लाने वाला कौन है? यीशु मसीह है, जिसके द्वारा जीवन आता है। जीवन नहीं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र के द्वारा जीवन है, और जब पुत्र ही चला गया तो क्या है? जीवन चला जाता है और वो व्यक्ति निर्जीव बन जाता है, और फिर उसके अंतर्गत बढ़ोतरी नहीं हो पाती। आज की रात आपसे कहना चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस बात को समझना, बहुत ज़रूरी हमें समझना। कई बार लोग इस बात को नहीं समझने के कारण से जीवन में जहाँ थे, जहाँ 10 साल पहले थे, वहाँ के वहाँ क्या है, आज भी क्या है, वो वहाँ के आत्मिक तौर से वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार या तो उन्हें बताया नहीं गया, या उन्होंने इस बात को जांचा नहीं कि जीवन देने वाला कौन है, मेरे अंदर जीवन कौन लाता है?
यीशु लाता है, और यीशु चला जाए तो कोई जीवन नहीं है। तो निर्जीव हमारे जीवन से हमें क्या करना है? जीवन को प्राप्त करना है ताकि हम बढ़ सकें। अर्थात यीशु को हमने लिया है और यीशु के अंदर बने रहना है। हम गीत गाते हैं, है ना, बहुत बार गीत गाते हैं। क्या गीत है? बने रहो, है ना, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो। हमें यीशु के अंतर्गत बने रहना है। अगर यूहन्ना के 15 अध्याय को पढ़ेंगे तो बार बार एक वर्ड को हमें देखने मिलता है, बने रहो। जो बना रहता है, जो बना रहता है, हु रिमेन इन लॉर्ड, हु रिमेन इन क्राइस्ट, रिमेन बना रहना है। अबाइड, वहाँ पर कई वर्ड इंग्लिश में यूज़ किए गए हैं, हु अबाइड इन हिम, जो उसमें बना रहता है, हु रिमेन इन हिम, जो उसके अंतर्गत बना रहता है। हिंदी के अंदर सबका है बना रहना है, जो बना रहता है, जो बने रहते हैं। आपसे कहना चाहते बहुत ज़रूरी, हमें मसीह में बने रहना है, हमारे अंदर वो सदा विराजमान रहना है, और जब वो रहेगा हम बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो कारण है, बढ़ोतरी कई बार लोगों की जन नहीं आ पाती है। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी नहीं होने का कारण क्या है? सेकंड रीज़न जो है हमने बताया, दूसरी बात है भोजन। पेड़ को अगर खाद और पानी ना मिले तो क्या होगा? वो बढ़ेगा नहीं। ठीक इसी रीति से हमें हमारे जीवन के अंतर्गत क्या करना है? आत्मिक भोजन को लगातार लेना है। हमारे आत्मिक भोजन के अंदर जो मेन जो को आत्मिक भोजन के अंदर है वो क्या है? वचन और प्रार्थना। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हम इस चीज़ को बहुत ही, फिर कहें कई बार कई लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। आत्मिक भोजन को खाने वाला व्यक्ति सदा बढ़ेगा। इसलिए आपसे कहा जाता है वचन को जितना हो सके पढ़ें। आपके मेरे जीवन में वचन की बहुत महत्वता है। आज अगर आप में से कई लोगों से पूछे कितने दिन हो गए आपको वचन पढ़े, आप में कुछ लोग कहेंगे बस अब 10 दिन हो गए, कुछ लोग कहेंगे 5 दिन हो गए। आपसे कहना चाहते हैं हमें वचन की रूपी भोजन को प्रतिदिन लेना है। कभी कभी कोई कारण से, मिस्टेक से, कभी किसी कारण से अगर स्किप भी हो जाए, फिर भी कोशिश करें कि इस चीज़ को ना छोड़ें। वचन और प्रार्थना के अंतर्गत आपको प्रतिदिन, आपको और मुझे क्या करना है? इस वचन को व्यक्तिगत तौर से हमें अधिकाई से सुनना है, सामूहिक तौर से हमें सुनना है, और पारिवारिक तौर से हमें सुनना है। बहुत ज़रूरी है। आज लोगों के जीवन के अंतर्गत ये वचन बहुत ही साधारण हो गया है, वचन का स्थान बहुत ही नीचा हो गया है, और इस कारण से वो जीवन के अंतर्गत एक अद्भुत बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे। हमारी लाइफ में वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हमें जितना हो सके वचन को क्या करना है? पढ़ना है और पढ़ना है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हम पास्टर साहब पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता। आपसे कहना चाहते हैं पढ़ते हैं, समझ नहीं आ रहा, एक व्यक्ति के उदाहरण से आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। प्रभु के वचन के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति है जो यही करता था, लेकिन जब वो इसी काम को करता रहा, एक अद्भुत कार्य उसके जीवन में हो गया। प्रेरितों काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 मेहरबानी से निकालें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 निकालें, उसका 28 वर्ष पढ़ें, 28वें वचन को पढ़ें। 8, हाँ जी। परमेश्वर के लोगों यहाँ पर क्या लिखा है? एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। इसको अगर आप उसकी 27 को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस व्यक्ति कौन है। ये कौन है? खोजा है। और ये कंदाके की जो रानी है उसका क्या है? उसका खजांची और, है ना, उसका खजांची और मंत्री है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा है, पढ़ता जा रहा है, और लगातार ये पढ़ता चला जा रहा है। और जो कुछ भी ये पढ़ रहा है वो क्या है? सारी बातें ये समझ रहा है, सारी बातें इसके समझ में आ रही है। क्या है? पढ़े इसके 30 वचन को पढ़े, 30 को। 8 का 30। हाँ जी, हाँ जी। पूछा जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता है? उसने कहा बस क्या हुआ? ये पढ़ तो रहा था लेकिन इसके समझ में कुछ भी
ध्यान रखे, ये पढ़ रहा था, पढ़ता चला जा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्या कर रहा था, ये पढ़ रहा। आपसे कहना चाहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ें, आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपके लिए कुछ अद्भुत हो जाएगा। ये पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और इसको फिर क्या हुआ, फिर फिलिपुस नाम का व्यक्ति इसके पास आया, इसे समझाया, और क्या हुआ, इसने उन बातों को समझा। और जब इसने इस बात को समझा तो क्या कहा, पढ़े इसके 37 को पढ़े, क्या कहता है। हाँ जी, हाँ हाँ, सुने, इस खोजे ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या हुआ, यहाँ पर एक फिलिपुस नाम का व्यक्ति खोजा के पास आया और क्या क्या उसे समझाया, और जो कुछ समझाया उसके समझ में आ गया, और इसने क्या कहा, इसने कहा मैं विश्वास करता हूँ यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और फिर उसी समय यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर क्या हुआ, उस खोजा ने बपतिस्मा लिया। वो इस बात को समझ गया, क्या समझ गया, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कि क्या कारण से हुआ, इसलिए हुआ कि खोजा लगातार खुदा के वचन को पढ़ रहा था। आपसे कहना चाहते आज दिक्कत क्या है, लोग पढ़ते नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोग उस रीति से नहीं पढ़ते हैं जैसे खोजा पढ़ रहा था। आज कई लोग क्या है, कैजुअली खुदा के वचन पढ़ते, ठीक है मुझे पढ़ना है, 10 वचन पढ़ना है, टक टक पढ़ के छोड़ दिया, 20 वचन पढ़ना है, मुझे पढ़ करके छोड़ दिया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़े, हम अपने जीवन के अंतर्गत पढ़ने के अंतर्गत एक, अभी आपको लास्ट में हम बताएंगे कैसे में पढ़ना है, लेकिन समझ में ना आए तो भी क्या करें, पढ़े। और फिर क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे और नहीं समझ में आएगा, क्या होगा, वो होगा जो यहाँ पर हुआ। जानते क्या हुआ, यहाँ पर जब ये व्यक्ति वचन को पढ़ रहा था, जब ये खोजा प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, तो कोई था जिसने क्या किया, किसी ने देखा। क्या देखा, कि ये व्यक्ति पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ इसके मन में ये विचार है कि मैं जानना चाहता हूँ जो लिखा है वो क्या है ये। और किसने देखा इसको, किसने देखा जी, स्वर्गदूत ने देखा, परमेश्वर की आत्मा ने देखा। और किसने देखा है जी, फिलिपुस ने देखा, फिलिपुस ने देखा, हाँ ठीक है जी। नहीं, खोजा तो खोजे को किसने देखा, किसने देखा जी, पढ़े 8 का 29 पढ़े। तब आत्मा ने, हाँ जी पढ़े आगे, फिलिपुस से कहा, किसने देखा, किसने देखा, जोरदार ताली बजाएं शशि के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने देखा, आपसे कहना चाहते, आप जो पढ़ रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा, आपसे कहना चाहते जस्ट रीड एंड रीड एंड रीड, समवन इज सीइंग यू, कोई आपको देख रहा है, और वो है प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा देख रहा है। और ये क्या हुआ, प्रभु के आत्मा ने देखा, और क्या देखा, केवल उसको पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि व्यक्ति क्या कर रहा है, पढ़ने के साथ साथ अपने अंदर ये विचार है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ क्या है, उसका विचार है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि जब फिलिपुस के पास ये मिला, फिलिपुस ने क्या कहा, जो तू पढ़ रहा है वो समझता भी है क्या। उसने ये नहीं कहा, अरे भाई समझने की क्या जरूरत है, पढ़ना मेरा काम है, मुझे तो पास्टर ने बोला है, मुझे तो उस व्यक्ति ने बोला है, मुझे तो उसने कहा है मुझे पढ़ना है। इसने क्या कहा, उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए। यानी ये क्या कह रहा है, कह रहा है मैं फिलिपुस भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ और पढ़कर मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे समझाने वाला नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे अंदर ऐसी विचार होगा, हमारे पास प्रभु का आत्मा आएगा, परमेश्वर अपने आत्मा को भेजेगा, परमेश्वर अपने दास को भेजेगा, परमेश्वर आपसे सपनों में बातचीत करेगा, दर्शन में बातचीत करेगा। आपसे कहना चाहते हैं डोंट टेक लाइटली टू द रीडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को पढ़ने को हल्का ना ले, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं आपके लिए एक द्वार खुलता है, आपको कोई देखता है, और जो कुछ आपको आप पढ़ रहे उसको समझाने के लिए परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर या तो स्वयं आ जाएगा, या परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेगा, या परमेश्वर अपने दास या दासी को भेजेगा। अगर वहाँ प्रभु के दास दासी नहीं होंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, स्वप्न और दर्शन के द्वारा
अपने वचन के अर्थ को आपको समझाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं कभी भी हताश मत हो जाइए, ये सोचकर बैठ मत जाइए मैं पढ़ तो रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, कई सालों से पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। एक समय आएगा परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजकर, अपने दास को भेजकर, भविष्यवक्ता को भेजकर या दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आपके पास आकर वो बताएगा, देख इस वचन का अर्थ ये है। आपसे कहना चाहते हैं हमें इसे करते चले जाना। आज कई लोग जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की इस बात को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप हमें समझना है। बहुत समय पहले के एक और उदाहरण को हम देखें। बहुत समय पहले की बात, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे प्रभु, लूका 10 अध्याय को निकालें, लूका 10 को निकालें, और आकर वो क्या कहता है, हे गुरु, हे स्वामी, हे रब्बी, बता अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उसे उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कुछ कहा और फिर उसने देखें क्या कहा। लूका 10 का 26 पढ़ें। कहा व्यवस्था में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्या कहा। यीशु मसीह उससे आया, यीशु मसीह ने बातचीत की और यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहा यीशु ने, यीशु मसीह ने क्या कहा, दोबारा पढ़े जी। उसने उससे कहा, ये उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। वो क्या था, वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, व्यवस्थापक था, सारी व्यवस्था जानता। यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, भाई ये बता व्यवस्था में क्या लिखा है। और दूसरा सवाल उसने कहा, भाई तू कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे परमेश्वर लोगों, आपको मुझे वचन को पढ़ना है, लेकिन सवाल ये है, हाउ वी आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हम कैसे पढ़ते हैं। आज दिक्कत कहाँ है, कैसे में। आज कई लोगों के जिक्र प्रॉब्लम ये है, वो पढ़ तो रही, व्यवस्थापक क्या कर रहा था, पढ़ तो रहा था, लेकिन यीशु ने कहा कैसे पढ़ रहा है, किस रीति से पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है। आज आपसे कहना चाहे बहुत ज़रूरी है, आप कैसे पढ़ते हैं। आप कहेंगे पास साहब बताइए हम कैसे पढ़े। आपसे कहना चाहे जब जब आप प्रभु के वचन के पास जाएं, आपको क्या करना है, आपको जब जब आप प्रभु के वचन को पढ़ें, हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, हमें जितना हो सके पढ़ना है। हमें सबसे पहले जब वचन के पास जाएं, आपको आदर के साथ पढ़ना है, विद ऑनर, आदर के साथ। गिव ऑनर टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को क्या करें, आदर दें। परमेश्वर के वचन पर जब आ जाएं, आदर के साथ पढ़ें। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, आप क्या करें, भूख मिटाने के लिए पढ़ें। ये क्या है, भोजन है ना। तो आपसे कहना चाहते ये ऐसे पढ़े, आज मैं भूखा हूँ, मेरी भूख मिटनी चाहिए। एक भूखे व्यक्ति की तरह, एक भूखे कह सकते हैं शेर की तरह, एक भूखे एक व्यक्ति की तरह आपको क्या करना है, खुदा के वचन को पढ़ना है। जब आप विद कह सकते हैं हंगर आप पढ़ेंगे, एक भूख के साथ पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में काम करेगा। हमारे जीवन एक भूख होनी चाहिए। ओ मैंने आज वचन नहीं पढ़ा। क्या होता है जब आपका पेट खाली होता है तो क्या कहता है, आवाज़ लगाता है, लाओ भाई खाना लाओ, ये लाओ। और कई बार क्या होता है, देरी हो जाती है। क्या होता है, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, जोमेटो स्विगी सब कुछ है, देरी हो गई कोई बात नहीं, कर देना। वाइफ ने बोला है, परिवार ने बोला है, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है अभी देर है, तो बोला बाप की देरी आपके पास रखो, लगाया फ़ोन, स्विगी और क्या है जोमेटो है, ये है वो है, बोला जल्दी आ जाओ। आपने कहना है परमेश्वर के वचन के लिए हमारे जीवन के अंदर भूख होनी चाहिए। भूख के साथ आप पढ़ें, हाँ मैं भूखा हूँ, हाँ मैं मेरे अंदर भूख है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तीसरी बात इस विचार से पढ़ें कि प्रभु की आवाज़ को सुनने के विचार से पढ़ें। ये 3 काम आप करेंगे, हम कहें आपको वचन पढ़ने के अंतर्गत आनंद और आनंद आएगा और आप इतना ग्रो करेंगे, इतना लाइफ में उन्नति करेंगे, आपको लगे वाह मज़ा आ गया। आप जब खुदा का वचन पा जाए, खुदा मैं तेरे वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, तेरी आवाज़ आज मैं तेरे वचन के द्वारा सुनाई दे, तेरी वाणी मेरे वचन के द्वारा सुनाई दे। मैं तेरे वचन को जब पढ़ रहा हूँ, केवल पढ़ करके छोड़ता नहीं चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना आपसे कहना चाहते हैं
2% नहीं, 3% नहीं, 90% नहीं, 100% आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। कई बार पहली बार में, कई बार दूसरी बार में, कई बार 10 महीने बाद, लेकिन 100% यू विल लिसन, यू विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको एक आवाज़ इसके अंदर से आएगी, वो आवाज़ आपको उत्साहित करेगी। आज की रात हम यहाँ रुकना चाहते हैं खुदा के लोगों, और आपसे कहना चाहते हैं, आइए हम अपने जीवन के अंतर्गत अब क्या करें, इस आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करें, अपनी आत्मा को अच्छा भोजन खिलाएं, बढ़िया भोजन खिलाएं, इस आत्मा को स्वस्थ भोजन खिलाएं। हम आत्मा के भोजन के अंतर्गत उस भोजन और प्रार्थना, वो भोजन क्या है, वचन और प्रार्थना है। प्रार्थना के बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रार्थना के बारे में। आपसे कहना है भोजन को हम करें, हम क्या होंगे, हम 100% ग्रो करेंगे, हम बढ़ोतरी को प्राप्त करें। तीसरी बढ़ोतरी के अंदर रुकावट आने वाली चीज़ है बीमारी। हम लास्ट अगली टीचिंग के अंदर हम बात करेंगे कौन सी वो आत्मिक बीमारी है। ज़रूर आप आएँ, आप आशीष को प्राप्त करेंगे आत्मिक। ऐसे आज क्या है, लोग कई जो हैं, कई ऐसा होता है ना, बोले खाता तो बहुत है लेकिन लगता कुछ नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है ना, बोला बहुत खा रहा है, खाए बकरी की तरह, होए लकड़ी की तरह। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों को बोला खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे, खाए पिए जा आ रहा है, दिख ही नहीं रहा। कई बार आत्मिकता में भी ऐसा होता है। लोग कईयों से पूछते कितनी बार, बोला 100 बार वचन पढ़ लिया, 50 बार वचन पढ़ लिया, लेकिन उनकी आत्मिक लाइफ के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती, ऐसा ग्रो दिखाई नहीं देता। आपसे कहना चाहते हमारा खाना अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वचन पढ़ना बंद करें, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। आपने 100 बार पढ़ा है, 101 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ा है, 201 बार पढ़ें, रुके ना। लेकिन साथ ही देखें बढ़ोतरी नहीं आ रही, कहीं कोई बीमारी तो लगी नहीं है। अगले से अगले हम फ्राइडे या सैटरडे जैसे प्रभु अगुवाई करेगा, हम इस बात को देखेंगे। आत्मिक बीमारी क्या करती है, खाए पिए को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए हमें आत्मिक बीमारी से बचना है। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे। आप भी दुआ करें, प्रभु से कहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के अंदर कहीं कोई आत्मिक बीमारी तो नहीं। मेरे जीवन में अगर आप में से कोई जन है जो बढ़ रहा खूब, आपके अंदर मसीही जीवन, यीशु मसीह आपके अंदर है, वचन प्रार्थना आप कर रहे हैं, फिर भी स्टिल अंटिल यू आर नॉट ग्रोइंग, नहीं बढ़ रहे हैं, खुदा से, खुदा मेरे जीवन में कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे दिखा। बीमारी का इलाज करना जरूरी है। बीमारी का इलाज नहीं करेंगे क्या होगा, वो बढ़ जाएगी और हमारे आत्मिक जीवन खत्म कर देगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस। प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए अपने आप के अंतर्गत हम तैयार करें। खुदा के लोग, आप बहुत बार इस बात को सुनते हैं, हम संडे भी कई बार बोलते हैं, बार बार इस बात को बोलते हैं। जब आज संदेश को हम शिक्षा को तैयार करें, खुदा ने कहा मेरे बेटे इन बातों को बोलना ज़रूरी है। ये मसीही जीवन की बहुत बड़ी ताकत है। आज कई लोगों के जीवन के अंतर्गत इस ताकत को उन्होंने हल्का समझ लिया है। उन्होंने वचनों को केवल भवन में पढ़ना ही उचित जाना है, विशेष अवसरों पढ़ना है उचित जाना है। आज लोगों के जीवन में से परमेश्वर के वचन के प्रति समय कम हो गया है। हालेलुया। यदि आज आपको लग रहा है ऐसी बात है, खुदा से, खुदा मुझे क्षमा कर, मैं तेरे वचन के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, करती हूँ। परमेश्वर आज तेरे वचन को पढ़ने के लिए मैं जब भी पढ़ूंगा एक भूख के साथ पढ़ूंगी। प्रभु जब भी तेरे वचन को पढ़ूंगा, तेरी आवाज़ को सुनने के प्रयास के अंदर मैं पढ़ूंगी। प्रभु तेरे वचन को पढ़ने के लिए मेरे जीवन के अंतर्गत यीशु के नाम से आदर होने पाए। मैं तेरे वचन को आदर देकर पढ़ूंगी। आपसे कहना, जब आप खुदा के वचन को आदर मैं आप देना प्रारंभ करेंगे, आपको नहीं मालूम हम कितनी बड़ी आशीष प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर के लोगों, भजन 138 के 2 में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। उसने अपनी सारी बातों से बढ़कर उसने वचन को सर्वोपरि रखा है। और जब मेरे आपके जीवन में वचन का स्थान वो होगा, हालेलुया, क्या आशीष हम प्राप्त करेंगे। जब प्रभु हमारे जीवन में देखेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे वचन को महत्व दे रहा, आदर कर रहा है। खुदा के लोग, आपसे कहना चाहते हो दिन दूर नहीं, जैसा खोजा के पास प्रभु के आत्मा फिलिपुस को लेकर आया, आपको नहीं मालूम परमेश्वर कौन सी
आत्मा के द्वारा परमेश्वर कौन सी बात के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा, किस रीति से प्रभु आपके साथ डील करेगा, आपको नहीं मालूम। शायद हो सकता है कोरोनिलस के समान वो परमेश्वर का स्वरदूत आपके सामने प्रकट हो जाए। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, शायद स्वयं परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे सामने प्रकट हो जाए। शायद जैसे खुदा के लोगों के सामने वो स्वयं यीशु मसीह आया, वो आपके मेरे सामने आकर कहे, मेरे बेटे मैंने तेरे अंदर एक भूख को देखा है, तेरे अंदर मेरे वचन को जानने की भूख है, तेरे अंदर मेरे वचन को पढ़ने की भूख है, तेरे अंदर मेरे वचन को जानने की भूख है, इसलिए तू समझ नहीं रहा है फिर भी तू पढ़ रहा है। मैं स्वर्ग को छोड़कर तेरे पास आया हूँ ये बताने के लिए कि मेरा वचन क्या कहता है। जोरदार ताली बजा कर खुदा को महिमा दे। ओ राबा बाबा शिखा ला रा रा बा लीरियांदा बाला रा दी दादा दा बाला ला रा ला बा शादा बाला राबा बाबा बाबा बा लीरा ला 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 बा शिखा ला रा रा बा। ओ वचन के भूखे लोगों, खुदा का आपके पास प्रेम आ रहा है, खुदा की उपस्थिति आ रही है। The presence of God, the presence of God, you will be, hallelujah, hallelujah, you will listen the voice of God through the presence of God। आप परमेश्वर की आवाज को उसकी उपस्थिति से सुनने पाएंगे। वो आवाज आपसे बात करेगी और कहेगी, मेरे बेटे मेरे बेटी, तेरे अंदर मैंने भूख को देखा है, तेरे अंदर मैंने प्यास को देखा है। आपसे कहे कई बार हम समझ नहीं पाते ना आत्मिक बातों को, लेकिन ये बातें वास्तविक हैं। Spiritual life is real life. It is real life. It is real life. Thank you Father। कोई भी एक जन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करे, कोई भाई या बहन जैसे लगता है प्रार्थना करना चाहता है, करना चाहती है, दुआ करे, खुदा के सम्मुख अपने आप को रखे, खुदा से कहे, प्रभु हम आने वाले दिनों में और अधिक तेरे वचनों को पढ़कर तेरे इन बातों में बढ़ सकें। आसमान के बनाने वाले खालिद और मालिक पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए पिता। इस रात्रि समय में पिता परमेश्वर, जब आपने पिता परमेश्वर एक झुंड के रूप में यहाँ इकट्ठा किया पिता, आपके पवित्र वचनों से पिता हमें आशीषित किया पिता, होने दे पिता परमेश्वर। जब ये वचन हमने सुने हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों को कोई भी अंधकार की ताकत चुराने ना पाए पिता। ये वचन हमारे जीवन की उस हृदय की उस उपजाऊ भूमि पर गिरकर पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले बन सके पिता। हम भी पिता परमेश्वर इन वचनों का मनन करें, चिंतन करें पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर उस वचन को पढ़ सके पिता परमेश्वर, पढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, और एक दिन पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमें पिता उस वचन की गहराई को समझाने पाए पिता, क्योंकि आपके वचन में हमने सीखा है पिता परमेश्वर कि परमेश्वर का आत्मा ही तुझे सिखलाएगा और बतलाएगा। ओ पिता परमेश्वर, कार्य करने वाला कोई मनुष्य की बुद्धि नहीं पिता, तेरा पवित्र आत्मा है पिता परमेश्वर। हम जब यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, ये हमारी बुद्धि से नहीं पिता परमेश्वर, आप हमें संसार से चुनकर यहाँ लेकर आए पिता परमेश्वर कि हम तेरे इस वचन को सीख सके और समझ सके पिता, और संसार में तेरे नाम को धन्य कह सके पिता परमेश्वर। और बहुत से भाई बहनों के लिए पिता उजियाले का कारण बन सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा को आपने आशीष में किया पिता, हमारे हृदय को आनंद से भरा, उसके लिए तेरा धन्यवाद। दिन की सारी थकावट को दूर किया पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में हम और बड़ी बड़ी आशीषों को और बड़ी गूढ़ रहस्यों को जानकर पिता तेरे नाम को धन्य कहने जा रहे पिता। सारी बातों में मान सम्मान आदर गौरव महिमा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, ये पूरी होने पाए हमारे अब्बा पिता यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ संसार तमाम विश्वासियों के साथ आज से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें।